मोहम्मद खान भट्टी से दौरान हिरासत होने वाली तहकीकात की रोशनी में नए इमरान होने वाले साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एहतिसाब का शिकंजा कसने का फैसला हो चुका है। कौमी एहतिसाब ब्यूरो नैब ने पंजाब के साबिक वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ सरकारी खजाने को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम की तहकीकात शुरू कर दी हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही से कौमी खजाने को पहुंचाए जाने वाले इस नुकसान की पूछगछ की जाएगी, जो मुबैना तौर पर उन्होंने मखसूस अफराद को नवाजने के लिए पहुंचाया, जबकि ये रकम लाहौर तरक्याती इदारा LDA के खजाने में जमा होना थी। नैब के तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन विंग 2 एहसन नूर की तकनीकी मुआवनत के लिए LDA से फोकल पर्सन मुकर्रर करने के लिए भी खत लिख दिया गया है। नैब की तरफ से LDA के डायरेक्टर जनरल को मुआवनत के लिए मुरासला 10 अप्रैल को लिखा गया था, जिसमें लाहौर के मास्टर प्लान में मुबैना करप्शन का रिकॉर्ड फराहम करने और दीगर अमूर में मुआवनत के लिए कहा गया है। ताहम 2 दिन गुजरने के बावजूद इसमें मजीद पेशरफ्त की इतला नहीं मिल सकी। साबिक वज़ीर आला पंजाब के ज़राए इसको इम्तियाजी सलूक और सियासी इंतकाम करार देते हुए करप्शन की नफी करते हैं, लेकिन दीगर ज़राए का कहना है कि परवेज इलाही की करप्शन के बारे में बहुत सी तफसीलात इनके करीबी ज़राए और ख़ास तौर पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ने फराहम की हैं। इन्हीं मालूमात की रोशनी में साबिक वज़ीर आला के खिलाफ 1 से ज़ायद मुकदमा चलाए जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है कि पार्टी के अंदर गुज़िश्ता 4 साल के दौरान और ख़ास तौर पर 1 साल की करप्शन की कहानियां आम थीं और मालूम नहीं कि इमरान खान को चौधरी परवेज इलाही की किस बात से खुसूसी इत्तफाक था कि इनके पेशरो वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के बाद वो चौधरी परवेज इलाही को गैर मामूली अहमियत देने लगे थे। हालांकि इससे पहले वो चौधरी परवेज इलाही से नाला थे और मुलाकात से भी गुरेजा थे, जिसकी बुनियादी वजह परवेज इलाही की जानिब से उस्मान बुज़दार को टफ टाइम देना था। मजीद ये कि PTI की पंजाब हुकूमत के खात्मे की दीगर वजह के साथ साथ पार्टी के अंदर मुख्तलिफ रहनुमाओं का लैंड माफिया बनना और इस माफिया को नवाजना भी शामिल था। यही नवाजिश मद्देनजर रखते हुए कानून साजी भी की जाती और इस कानून साजी की वजह से रियल इस्टेट का कारोबार करने वालों की एक तरफ चांदी रही तो दूसरी जानिब यही मफादात और इख्तलाफात का बाइस बने। लैंड माफिया के इख्तलाफात में कुछ दीगर इख्तियारात के साथ LDA की कमान हासिल करना भी शामिल था, जो इस माफिया के लिए सोने की कान से भी ज़्यादा कीमती था। नैब के मुरासले के बाद जब LDA के हुकाम से राब्ता किया गया तो उन्होंने गुफ्तगू से गुरेज किया। अलबत्ता LDA के ज़राए का कहना है कि 1985 के बाद से LDA की सोने की कान से हर किसी ने सोना निकाला है। 80 की दिहाई के वक्त में LDA में क्लर्क भर्ती होने वाले अजहर का कहना था कि अगर आज भी LDA का फ्रांसिक ऑडिट कराया जाए तो बहुत से ताकतवर लोग जेल में नजर आएंगे, लेकिन कवानीन में इनके लिए ऐसी गुंजाइश रखी गई है कि वो शिकंजे में नहीं आएंगे। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नैब ने अब जो तहकीकात शुरू की हैं, इनमें लाहौर के मास्टर प्लान 2050 में 3 से 3.25 अरब रुपए सरकारी खजाने में ना पहुंचने का इल्ज़ाम शामिल है। यानी अगर मखसूस अफराद को खुसूसी इख्तियारात के साथ ना नवाजा जाता तो सरकारी खजाने में 300 अरब रुपए से ज़ायद जमा होना थे। ये मास्टर प्लान लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे में जारी समाअत के दौरान दी जाने वाली हिदायत को सामने रखकर तैयार किया गया था, जिसके मुताबिक लाहौर की आबादी 2050 में 2.5 करोड़ तक बढ़ने का ख्याल करते हुए इस ज़रूरत के मुताबिक नए घरों की तामीर और जुमला शहरी सहूलियात की फराहमी की प्लानिंग की जाना थी। इस ज़रूरत के पेश नज़र लाहौर के अतराफ में 33,000 एकड़ अराजी की निशानदही की गई, जिसमें लाहौर की तरक्की और शहर के फैलाव का रुख रावी के शुमाल की तरफ किया गया और लाहौर से मुल्हका ज़िला शेखुपुरा की अराजी भी हासिल की गई, जबकि इससे कबल मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में लाहौर के तरक्याती इदारे LDA को वसअत देकर इसमें मुल्हका अजला कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब को भी शामिल कर लिया गया था। मास्टर प्लान के तहत जो 33,000 एकड़ अराजी हासिल की गई, इसमें मुबैना करप्शन का मामला सामने आने पर साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ग्रीन एरिया और ब्राउन एरिया में फ़र्क ख़त्म करने के लिए करप्शन की, जिससे कौमी ख़जाने को 325 अरब रुपए का नुकसान हुआ।
ख्याल रहे कि तकनीकी इस्तिलाह में ब्राउन एरिया घरों की तामीर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ग्रीन एरिया पर घरों की तामीर नहीं की जा सकती। अलबत्ता ज़री फार्म हाउस बनाए जा सकते हैं। इल्ज़ाम के मुताबिक LDA के सरबराह की हैसियत से सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करके ग्रीन एरिया में भी रिहायशी स्कीमों की मंजूरी दी गई और ग्रीन से ब्राउन हैसियत तब्दील कर दी गई। ज़राए के मुताबिक उस वक्त भी मारूफ लैंड डेवलपर्स ने ग्रीन ब्राउन एरियाज के साथ साथ दरियाई इलाकों में भी रिहायशी स्कीमें बना रखी हैं, लेकिन तमाम लोग ताकतवर हैं और हर हुकूमत में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इलाके में ज़मीनें महंगी और आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाती हैं, बल्कि अराजी मालकान से भी रियासती ताकत के बल पर कम कीमत पर छीनने के अंदाज में खरीदी जाती हैं। LDA के ज़राए के मुताबिक अगर दयानतदारी के साथ सिर्फ LDA में ही करप्शन और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो रिकवरी की सूरत में आधा लाहौर नया बन सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।